22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की, उसके बाद अब दोनों देशों के बीच में सीज़फायर हो चुका है। कल रात पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भोजीपुरा से पिछला विधानसभा का चुनाव लड़े और ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल जी। पाकिस्तान के बीच में जो सीज़फायर हो गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें पूरे दुनिया में ये बिल्कुल साफ तस्वीर है कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो सीज़ फायर जो चीज़ें आगे लाए हैं, उसका सीधा मकसद है कि शांति व्यवस्था सीमाओं पे बनी रहे। युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं है। जब भी युद्ध होता है तो चाहे जो देश युद्ध छेड़ रहा होता है वो या जो झेल रहा होता है वो, दोनों के लिए ही परेशानी का विषय होता है। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम लोग कभी भी युद्ध करने में अग्रिम भूमिका में नहीं रहते हैं। उसी बात को आगे लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि इस सीज़ फायर को लेके अब आगे उल्लंघन नहीं होगा और दोनों देश व्यवस्था को सही और नियंत्रण जो हमारी सीमा है उसका दोनों देश पालन करेंगे। उसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि मोदी जी ने ये भी कहा है कि अब पाकिस्तान से केवल 3 मुद्दों पे बात होगी। एक जी, तो पीओके, जी। एक आतंकवादियों को सौंपना जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में हैं, और तीसरा अ, आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे पर। तो क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ है। आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए और आतंकवाद खत्म करने के लिए जब तक समस्त देश उसमें सहयोग नहीं करेंगे, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो आतंकवाद खत्म करने के लिए तो ये पहल में सबको ही आगे बढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी आतंकवाद खत्म होगा। और रही बात पीओके की, तो वो देश का पुराना मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म किया जाए। जब मुद्दा नहीं होगा तो आगे कोई उसके लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता है। जब मुद्दे बने रहेंगे तो लड़ाई का संभावनाएँ बनी रहेंगी। और रही बात तीसरा सवाल आपका है। हमारा अगला सवाल ये है कि जो पाकिस्तान बार-बार धोखा देता रहा है, पहले भी हम लोगों ने पाकिस्तान को कई बार माफ़ किया है, लेकिन इस बार भी वही कंडीशन आ रही है। तो ये ऐसा लगता है कि क्या पाकिस्तान इस बार धोखा नहीं देगा? देखिए, जो बात अभी आपने कही है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो कमिटमेंट्स होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं और धोखा शब्द जो आपने कहा है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई देश फुल फ्लैश अपनी पावर में नहीं होता है, तो जहाँ वो दूसरों के रहमो-करम पे चल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आती ही आती हैं। और जहाँ पाकिस्तान की बात है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं दबाव में रहता है। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जो वहाँ की सरकार है, वो हमेशा दबाव में रहती है, इसलिए उनको अपने निर्णय पलटने पड़ते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कई बार ऐसा हुआ है और लेकिन इसी उम्मीद पे कि आगे ऐसा ना होगा, इसी को लेके प्रधानमंत्री ने बात को आगे बढ़ाया। इस बार मोदी सरकार ने आतंकवादियों पर जो कार्रवाई की, उससे देश में किस तरह का मैसेज गया? देखिए, देश में जो मैसेज है वो तो देश की जनता चाहती है कि कोई अगर हम पे अतिक्रमण करे, कोई हम पे आक्रमण करे, कोई हमारा अहित करे तो हमारी सरकार उसका जवाब दे। तो जो आज देश की सरकार ने जवाब दिया है तो उसको सराहनीय मान रही है जनता और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अभी भाजपा ने कल प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, जो हर ब्लॉक, हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ले में निकाली जाएगी। उसके ज़रिए संदेश दिया जाएगा कि हमने पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई की। तो इसको आप कितना ठीक मान रहे हैं? तिरंगा यात्रा हमारे देश में कोई प्रथम बार नहीं निकल रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये अनेकों बार निकलती रही है और उसी को ये फिर से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा एक अपने देश के लिए एक मैसेज है, लोगों के लिए एक मैसेज है, देश के प्रति समर्पित होने का एक मैसेज है।
तो तिरंगा यात्रा से लोगों को देश के प्रति सहानुभूति मिलती है। उसी को मद्देनज़र रख के सरकार ने निर्णय लिया है और निकलने तो 2 दिन पहले थी तिरंगा यात्रा, लेकिन वो जब जो सीज़ फायर था उसको तोड़ दिया गया, तो फिर इसलिए तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा सरकार को। 2 दिन पहले होनी थी तिरंगा यात्रा, अब वो आगे रहेगी तो उसका अच्छा मैसेज रहेगा। तो भाजपा का जो संगठन है यहाँ स्थानीय संगठन, तो उसका तिरंगा यात्रा में किस तरह का योगदान रहेगा? भाजपा का तिरंगा यात्रा में पूरा योगदान रहा है और आगे रहेगा। और तिरंगा यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जिसमें भाजपा ही नहीं, ये पूरे देश की यात्रा होती है और इसमें समस्त पार्टियां शामिल भी रहती हैं। समस्त पार्टियों के जो मेंबर्स हैं, वो सहयोगी दलों के, वो भी तिरंगा में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये यात्रा किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं होती, ये देश की यात्रा होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें बीजेपी का बड़ा रोल रहेगा, लेकिन और पार्टियां भी इसमें अच्छा मानेंगी और इसमें अपना सहयोग करेंगी। यंग भारत न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।